वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यूनिट 3 है ना का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने मोटो लाइन के साथ। आप सभी को पता ही है ना। अगर जिंदगी को हमें अगर कुछ करना है, कुछ बेहतर बनाना है ना, तो हमें मेहनत करना होगा, क्योंकि जब भी हम मेहनत करते हैं तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है ना। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आज का फील्ड कॉन्सेप्ट हमारा है। फील्ड क्या होता है सुनिए, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक निगेटिव चार्ज है ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसका जो फील्ड बनता है ये आउटवर्ड्स होता है ना। और जो निगेटिव चार्ज होता है इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है। इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड इज द फिजिकली फील्ड that surrounds electrically charged particle and exert force on the other charged particle। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के सराउंड मतलब चारों ओर, है ना, एक फील्ड बनता है जो फोर्स अप्लाई करता है दूसरे अदर चार्ज पार्टिकल्स पे, है ना। आइदर अट्रैक्ट, या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम सभी को पता है ना। अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो क्या होगा, उसमें रिपल्सन होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो हमारा जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है वोल्ट पर मीटर। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन आउटवर्ड एंड टुवर्ड्स। आउटवर्ड किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का। इनवर्ड किसका होगा, निगेटिव चार्ज का। ये सारी बेसिक बात है। फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमारा शुरू होता है और निगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होता है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से फील्ड लाइन निकला तो कहीं जाकर के स्पेस में टर्मिनेट हो गया या खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट, ओरिजिनेट कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहां पे होता है, निगेटिव चार्ज पे। सेकंड पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी क्लोजली फॉर्म नहीं करता है। जैसे हम लोग मैग्नेटिज्म में जानते हैं, जब मैग्नेटिज्म के विषय में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पोल से निकलता है और फिर दूसरे पोल पे जाता है और फिर वो क्या करता है, अपना लूप कंप्लीट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा अगर हमारे पास माइनस चार्ज है, ठीक है, तो एक जगह से निकलेगा और दूसरी जगह जाकर टर्मिनेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जैसे अब कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये भी टर्मिनेट करता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो अगर फील्ड पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पे जा रहा है, राइट, तो ये नहीं है कि फिर यहाँ से आकर के फिर ये अपने कंप्लीट करेगा, ये डायरेक्शन है ना, लूप कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब कि लूप कंप्लीट होने का क्या मतलब है, हम जहां से चले फिर वहीं पे पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं, लूप को कंप्लीट होना। लेकिन ये कभी नहीं होता है, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, है ना। द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर आप फील्ड फोर्स को देखते हैं तो जो भी होता है सेपरेटली मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास। The electric lines of force always interleave and charge surface normally। अगर कोई हमारे पास चार्ज सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इंटर करता है ना। और नॉर्मली क्या होता है, उसमें वहां से निकलता है। The number of field lines from charge directly proportional to the magnetic charge, है ना। The number of field lines, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मैग्नीट्यूड के। इलेक्ट्रिक लाइंस फ्रॉम डेंसर एंड नियर द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के पास में क्या होता है, काफी डेंस होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इसके पास में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी डेंस है, पास है। और जैसे ही दूर यहाँ पर फील्ड लाइन देखिए तो क्या है, आपका जो फील्ड लाइन है काफी दूर दूर है। तो चार्ज पार्टिकल के पास में, चार्ज के पास में काफी डेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमारा ये फील्ड कैसा है, इमेजिनरी फील्ड, इमेजिनरी फील्ड लाइन से, है ना। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे ड्रॉ करा है। हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरिया, ठीक है। जब हमारे पास एक गिवन एरिया है, राइट, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, राइट। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। तो इसका डिफिनीशन क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग अ गिवन एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग अ गिवन एरिया इन ए यूनिट टाइम डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन ए यूनिट टाइम, है ना, एक निश्चित समय में जो जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ओके, जो कि हम लोग निकालते हैं, मेजर करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली ये आपका इक्वेशन है, ये cos थीटा, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है,
किस टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, यहाँ पर थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड नॉर्मल टू द सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर है ना, सरफेस का जो आपका जो वो है इसके बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है हमारा, थीटा होता है। राइट, यहाँ पर है ना, ये आपका एरिया है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, थीटा आपको क्या दिखा रहा है, थीटा आपको फ्लक्स को दिखा रहा है ना, टोटल फ्लक्स। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, यूनिट और डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम कई बार वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं, इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, जैसे मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी, हैज एन ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, अच्छा, इसका जो आपका डायमेंशन होता है, डायमेंशन ध्यान दीजिएगा, कई बार जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका डायमेंशन ml q t माइनस q होल माइनस 1। इसका फंडामेंटल बेस यूनिट एक और प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आप देख लेंगे यहाँ पर। ओके, यह है kg मीटर पर क्यू पर सेकेंड माइनस क्यू पर एम्पियर। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, यहाँ पर ध्यान दें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है पोटेंशियल क्या होता है। ओके, जब करंट फ्लो करता है तो क्या होता है हमारा, हाई टू लो हमेशा फ्लो करता है करंट, या किसी भी तरह की एनर्जी जो फ्लो करती है, ठीक है, तो कहां से, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सभी को पता है, अगर एक हायर पोटेंशियल है ओके और एक लोअर पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ये हम सभी जानते हैं है ना। तो इसका डेफिनेशन है आपके पास, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point without any acceleration। या सेकेंड डिफिनेशन जो है, the electric potential is defined as the amount of work energy to needed to move the unit of electric charge from reference point to the specific point in electric field। अगर हम बात करें, हमारे पास जो ये अपना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, हम ध्यान देंगे तो, और इस फील्ड में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको कहीं से ला करके यहाँ पे प्लेस किया जा रहा है, तो इसकी फील्ड में इंटर करेंगे तो इसका जो नेगेटिव फील्ड है, इसका जो पॉजिटिव, ये दोनों फील्ड का इंटरेक्शन होगा, तो या दोनों फील्ड का जो इंटरेक्शन होगा, तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर आने के बाद इसी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी है ना, या फिर यहाँ पर हम लाए तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा एनर्जी लगा होगा, तो दैट एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज का क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, एट दैट पोजीशन। चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अराउंड अ चार्ज q इज गिवन बाय, अगर मान के चलिए कि किसी भी पॉइंट पे कहीं भी, ठीक है, अगर हमारा कोई q चार्ज है, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका पोटेंशियल, तो उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम हमारा जो चार्ज है q, उसका रेडियस r, ये है आपका प्लैंक आपका कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कूलम्ब्स कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए है ना, इसका कांस्टेंट आपको मिल जाएगा और डायमेंशन इसका यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे हम ध्यान देंगे। ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल एक्सप्रेस्ड इन द जूल पर कूलम या फिर वोल्ट है ना, और डिफरेंसिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी आर मेजर विथ वोल्ट मीटर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको कैसे मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी को वोल्ट मीटर से। यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझाया गया है, जो हायर पोटेंशियल, जैसे वाटर फ्लो की अगर हम बात करें, वाटर फ्लो, तो वाटर जो फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है ना, लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ठीक उसी तरह करंट के केस में भी होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर ओम्स लॉ से बात करो तो V इक्वल टू IR, जहाँ पे V हमारा वोल्टेज है ना, I हमारा करंट, R रेजिस्टेंस है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, ऐसे बेसिकली ओम्स लॉ में लिखाया गया, बट इसका जो डिफिनेशन है आप देख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कितना अंतर है पोटेंशियल का, राइट, तो डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट चार्ज कैरी बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्किट। पोटेंशियल 2 पॉइंट है ना, मान के चलिए अपना जो एक प्लस था और एक माइनस था, तो दोनों के बीच में चार्ज कैरी हो रहा था, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, या जो हमारा टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है ना, वहां पे हम देख लेते हैं, इसको हम मेजर करते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, और इट्स आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, वोल्टेज इसको हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग समझेंगे
गॉस लॉ को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कैलकुलेशन है, गॉस लॉ कैसे सिंपल कर देता है, कैसे आसान हो जाता है, उन चीजों को जानेंगे। ओके, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, है ना। आपके पास हार्ड वर्क और मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेहनत जो है हमारा हार्ड वर्क है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो रिजल्ट आपको मेहनत करने से, हार्ड वर्क करने से मिलेगा, आपकी मेहनत से, वो और किसी से नहीं मिलेगा। पॉलिटेक्निक पंडित इसी के साथ आपके साथ कंटिन्यू है। आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।